वेलकम टू मैकमो अकेडमी। सो आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि फिजिक्स का हमारा टॉपिक है बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। बेस बेस वर्ड से आपको क्या बात समझ आ रही है? समथिंग विच इज बेसिक। और ड्राइव यूनिट क्या है? जो कहीं से किसी चीज़ से कोई चीज़ ड्राइव होकर आएगा। सो बेस यूनिट आर दोज यूनिट जैसे कि लेंथ। लेंथ हम मेजर किस में करते हैं? किस यूनिट में मेजर करते हैं लेंथ? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, miles, yes or no, and millimeters as well. So these length, mass. अब अगर हम मास की बात करें तो मास किस में मेजर करते हैं हम? ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, टन्स, ऐसा ही। टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकेंड, मिनट्स एंड आवर्स, ऐसा ही है। टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं? सेल्सियस, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ऐसा ही। सो दीज आर कॉल्ड बेसिक यूनिट, बेस यूनिट। क्यों? क्योंकि इनको किसी और की जरूरत नहीं है, इनको किसी और यूनिट का सहारा लेना नहीं पड़ रहा अपने आप को बताने के लिए। बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट, इसका मकसद ये है। बात समझे? इसको मजीद में डिटेल में समझाता हूं कि जैसे कि एरिया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर मैं बात करूं या एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं तो एरिया एक नई क्वांटिटी है जिसको दो बार लेंथ की जरूरत पड़ रही है। ऐसे ही जैसे कि हमारे सामने व्हाइट बोर्ड है। फॉर एग्जांपल इस व्हाइट बोर्ड की लेंथ है 10 मीटर एंड ब्रेथ है 5 मीटर। सो अब ये जो 5 इंटू 10 मीटर जो हमने किया तो इसका जवाब आया 50 मीटर स्क्वायर। ये जो एक नया यूनिट पैदा हुआ, दो मीटर, दो लेंथ के मीटर यूनिट्स को मिला के, इसको हम क्या कहेंगे? ड्राइव यूनिट। तो यानी कि एरिया इज अ ड्राइव क्वांटिटी व्हिच हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम टू बेसिक क्वांटिटीज या टू बेसिक यूनिट्स। अब जैसे कि स्पीड की बात करें, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ऐसा ही। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर पर 1 आवर, ऐसा ही है। तो 50 डिवाइडेड बाय 1 आंसर वुड बी 50। सो द फाइनल आंसर वुड बी 50 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम यहां देखें ये कौन से दो यूनिट्स, ये किलोमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहां पे लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ। एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस किसमें होता है? किलोमीटर में। बोले ऐसा ही है। और यहाँ पे टाइम जो है वो हमने किसमें, यहीं से ही इस एक टाइम का एक यूनिट उठाया। बोले बात समझे? अब यहाँ पे ये किलोमीटर पर मिनट भी हो सकता था, ये किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकता था। वो कन्वर्जन की बात एक अलग है कि हम यूनिट में कन्वर्जन कैसे करेंगे, लेकिन इसका मकसद बेसिक बताने का ये है कि स्पीड एक अलग क्वांटिटी है जो कि ड्राइव हुई है कहाँ से? एक बेसिक क्वांटिटी से। ये जो बेसिक क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, सो दीज आर कॉल्ड। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी एक और बेसिक क्वांटिटी है, एक यूनिट है, बेसिक यूनिट कहलाता है। बोले बात समझे? तो ये बेसिक क्वांटिटी किसी और पे डिपेंड नहीं करते, ये अपने आप पे डिपेंड करते हैं, जब ये बेसिक कहलाता है, जब ये बेसिक कहलाता है। जैसे कि लेंथ मेजर करने के लिए मुझे सिर्फ एक रूलर, स्केल, इंच टेप वगैरह वगैरह कोई एक चीज चाहिए, ऐसा ही है। सिमिलरली मास मेजर करने के लिए मुझे वेइंग मशीन चाहिए, कोई एक अकेली चीज चाहिए। सिमिलरली मुझे टाइम मेजर करने के लिए क्लॉक चाहिए या स्टॉप वॉच चाहिए जो कि सेकंड में या मिनट में या आवर में मुझे टाइम कैलकुलेट करके दे। एंड इन द सेम वे मुझे टेम्परेचर मेजर करने के लिए कोई एक थर्मोमीटर वगैरह एक चाहिए, एक चीज चाहिए। लेकिन दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बेसिक यूनिट, क्योंकि ये किसी और पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन इसके बरक्स अगर हम ड्राइव यूनिट की बात करें तो देयर आर सो मेनी ड्राइव यूनिट व्हिच हैव बीन ड्राइव्ड बाय यूजिंग दो सिंपल बेसिक यूनिट्स। जैसे कि मैंने आपके सामने एरिया की मिसाल दी, स्पीड की मिसाल दूंगा, एक्सेलरेशन की मिसाल है। देयर आर सो मेनी यूनिट्स व्हिच हैज बीन ड्राइव्ड by the use of and by they are dependent, drive units are dependent on
basic Base unit. units. Is that clear? Yes. Now pause. तो गाइस मजीद ये है कि ऐसा यूनिट क्या होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में, यानी कि हमारे पास मुख्तलिफ सिस्टम है। एक है एमकेएस सिस्टम होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर मींस लेंथ जो है मीटर में होगी, वजन जो है किलोग्राम में होगा, और जो सेकंड होता है। तो एमकेएस सिस्टम और ये एक सिस्टम एसआई सिस्टम, और एक और होता है ब्रिटिश सिस्टम बीएस सिस्टम। तो हमारे पास हम लोग वाइडली तौर पे कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, वो करते हैं हम एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है ये हमारे पास डेवलप हुआ था 1961 में, और ये रिकमेंड किया गया कि ये जो 7 बेस यूनिट है इनको हम बेसिक यूनिट कंसीडर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो दीज आर द 7 यूनिट व्हिच वुड बी कंसीडर्ड एज द बेसिक यूनिट। Why? Because इनको किसी और यूनिट की जरूरत नहीं है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि लेंथ जो है किस में मेजर की जाएगी, मीटर में। बोले बात समझ आई? ऑल्दो लेंथ मेजर करने के बहुत सारे यूनिट है, किलोमीटर है, इंचेस है, सेंटीमीटर है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। लेकिन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मतलब ऐसा ही यूनिट में हम यूजुअली जब हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें अगर वो किसी और यूनिट में दिया हुआ तो हमें उसको मीटर में लाना है, फिर उसको हम सिंपलीफाई या सॉल्व करेंगे। ये बात समझते हो? इसलिए उसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं। ये इंटरनेशनली दैट इज एक्सेप्टेड यूनिट इन अ ब्रॉडर वे। इज दैट क्लियर? Yes. सिमिलरली मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम है, केजी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड है, टाइम किस में मेजर करेंगे, सेकंड्स में। और टेम्परेचर जो है वो किस में मेजर करेंगे, केल्विन में। एंड इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, एम्पेयर। एंड रिप्रेजेंटेशन इसकी कैपिटल ए से होती है एम्पेयर की। इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है कैंडेला, ये एक यूनिट है। लाइट की शिद्दत, कितनी शिद्दत से लाइट पड़ रही है उसका एक यूनिट है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल। सो दीज आर द बेसिक यूनिट्स। और बेसिक यूनिट जैसे मैंने बताया इनका अपने आप पे ही ये डिपेंड करते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जैसे लेंथ है अकेली एक। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मेजरमेंट जो है वो 2 हिस्सों में मुश्तमिल होती है। किसी भी चीज को हमें मेजर करना है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ इस बोर्ड की लंबाई मेजर करें और आपने कहा सर 100, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई इंच टेप या कोई टेप लिया, कोई मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट लिया और उससे आपने इसको मेजर किया। मैंने कहा बेटा इसकी व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड, आपने कहा सर 100। तो 100 क्या, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर। तो 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है यूनिट और एक है नंबर। कि उसका नंबर कितना है, एक नंबर है और दूसरा यूनिट है। यूनिट भी वो जो कि वाइडली एक्सेप्टेड हो। ये नहीं कि कोई घर का बनाया हुआ यूनिट उठा के ले आया और आप बोला भाई मेरे पास वो घर पे लंबा सा रॉड रखा हुआ था, वो उस रॉड के बराबर है पूरा बोर्ड, या एक लकड़ी का पीस था उस लकड़ी के पीस के बराबर है, या हाथ से आपने मेजर कर लिया कि भाई मेरे इतने हैंड्स के बराबर जो है ये बोर्ड की लंबाई है। नहीं, ये नहीं होगा। तो वाइडली एक्सेप्टेड यूनिट का मतलब ही यही है कि for the measurement we require 2 things, one is unit and another is number। सही है? जब हमारे पास ये हर चीज के लिए 2 चीजें होगी, यानी कि अगर कोई चीज का वजन है, मैं बोलूँ 50, मेरा वजन फॉर एग्जाम्पल 50 है, 50 क्या, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, टन, तो ये सारी बातें यहाँ पे है। तो ये सारे हो गए बेस यूनिट, क्योंकि इनको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते। और इसी तरह सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में इन ड्राइव यूनिट के क्या यूनिट्स हैं जरा वो देख लेंगे। जैसे कि एरिया का स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, सिमिलरली वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर। देन स्पीड का आप बताओ क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस हम किस में ले रहे हैं, इधर देखो, डिस्टेंस किस में ले रहे हैं, डिस्टेंस लंबाई लेंथ है, किस में ले रहे हैं, मीटर में, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, सॉरी ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मैंने गलती से सेकंड लिया। तो टाइम हम किस में ले रहे होते हैं, सेकंड्स में।
तो मीटर पर सेकंड क्या हो गया, स्पीड का एसआई यूनिट हो गया। अगर हमें बेस यूनिट, ये बेसिक वाले के एसआई यूनिट पता होंगे तो हम ऑटोमेटिकली उसको हम कर सकेंगे। सिमिलरली फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। ये एक अलग यूनिट है, न्यूटन। ये जब आगे आएगा तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, प्रेशर का क्या है, पास्कल है। पास्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय पीए। ये एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है क्योंकि उन्होंने ही इजाद किया था। जबकि प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इट्स अ ड्राइव क्वांटिटी। ये नहीं समझेगा कि ये अकेला एक यूनिट लिखा हुआ है तो ये भी बेसिक यूनिट हो गया। प्रेशर इज इटसेल्फ अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। उसके पूरे यूनिट को रिप्लेस करके एक यूनिट का नाम दे दिया, इसलिए उसको भी ड्राइव यूनिट ही कहा। लेकिन इस ऐसे कंफ्यूज नहीं होगा कि ये दो यूनिट पर मुश्तमिल है, बेसिक यूनिट पे, तो इसलिए ड्राइव है, इसलिए तो है ही है। और ये अगर अकेला एक नाम रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे एक क्वांटिटी का, तो इसलिए ये ड्राइव यूनिट नहीं हुआ, ये बेसिक नहीं हुआ, नहीं। क्योंकि फोर्स जो है वो बेसिकली दो या दो से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा क्वांटिटी से मिलके बनी है, जब भी वो ड्राइव यूनिट के कॉलम में आ रही है। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट का है कूलम, COUL, कूलम। और देन एंगल मेजर जो होता है वो होता है रेडियन। सो दिस इज अ सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट बेस एंड ड्राइव यूनिट्स। और बेसिक यूनिट और ड्राइव यूनिट किसमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा साइंटिफिक नोटेशन ये मैं ऑलरेडी मैथ्स की क्लासेस में कवर कर चुका हूँ। प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस से रिलेटेड थोड़ी सी बात हम कर सकते हैं। तो प्रीफिक्सेस, प्री का मतलब होता है कोई चीज़ पहले। प्री का मतलब क्या है, कोई चीज पहले, किसी नंबर से कोई चीज़, कोई यूनिट को अगर हम लगा दें या कोई नंबर लगा दें तो प्रीफिक्सेस वो प्री हो जाता है, और सफिक्सेस जो होते हैं वो यूजुअली बाद में लगते हैं। तो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस पे हम बात कर लेंगे। वैसे तो बुक में आपके पास ये दिया गया है, पेज नंबर 10 पे फिजिक्स की बुक है। अगर तो प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो कुछ, जब हम साइंटिफिक नोटेशन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम इन प्रीफिक्सेस का हमें यूज होगा। वो क्या होगा क्या नहीं होगा इसके ऊपर मैं एक नई वीडियो बना दूंगा, और आप लोग इसी तरह देखते रहिए वीडियोस, और इंशाअल्लाह ताला आपके मामला जो भी हो आप मुझे कमेंट में या प्राइवेट मैसेज करके व्हाट्सएप पे मुझे बता सकते हैं। सो अभी तक के लिए एक वीडियो इतनी है जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, बेसिक यूनिट और ड्राइव यूनिट। बेस यूनिट क्या होते हैं, ड्राइव यूनिट क्या होते हैं और क्यों होते हैं, और एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पूरी दुनिया में कौन से यूनिट्स वाइडली एक्सेप्टेड होते हैं। So do not forget to subscribe and like our YouTube channel, Macmo Academy, and do share us in your friends and family. Thank you for your support.